सभी मधुमक्खी पालक भाइयों और देश के सभी कंज्यूमर्स को मेरा अरविंद सैनी का नमस्कार। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। और शहद खाने वाले उपभोक्ताओं को मैं ये कहना चाहूँगा, केवल ईश्वर ने मधुमक्खी को ही एक ऐसी शक्ति प्रदान की है जो फूलों से शहद बना सकती है। लेकिन कल के सभी अखबारों में और टीवी चैनल्स पर आप लोगों ने देखा होगा कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने कितना बड़ा मिलावट का खेल आपके साथ खेल रही हैं। केवल इस मधुमक्खी को, जो इन मधुमक्खी के बॉक्स में पाली जाती हैं या पेड़ों पर लगती हैं, पेड़ों पर लगने वाली मधुमक्खियाँ मौसम के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जो टावर्स के रेडिएशन हैं उनके कारण विलुप्त होती जा रही हैं। लेकिन अब मधुमक्खी पालन में मधुमक्खियाँ एपिस मेलिफेरा जो ये प्रजाति है, इसको मधुमक्खी पालक किसान पाल रहे हैं देश के सभी। इसको बरसात से, गर्मी से, सर्दी से बचाते हैं। अब यही एक शहद का आपके लिए एक मेन स्रोत है। लेकिन जितने भी मधुमक्खी पालक किसान हज़ारों की तादाद में मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, उनको शहद के पिछले कई सालों से इन मिलावटखोरों के कारण रेट नहीं मिल पा रहे हैं। कल सभी अखबारों ने दिखाया है, CSC जो एक संस्था है, उसकी रिपोर्ट में ये सिद्ध हो गया है कि बड़ी बड़ी जितनी भी देश की कंपनियां हैं, सभी के नमूने फेल हो चुके हैं। देश के जितने भी कंज्यूमर शहद खा रहे हैं, चाहे वो डाबर हो, पतंजलि, झंडू हो, या जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो लोगों ने मिलावट का अपना खेल चला रखा है। मैं सभी कंज्यूमर को एक बात कहनी चाहूँगा, सभी प्रकार के शहद, एक या दो को छोड़ करके, कश्मीर की अकेसिया रूबीना जो होती है वो नहीं जमता है, और दो चार और वैरायटी के जो शहद हैं, शहद सभी प्रकार के शहद जमते हैं। मस्टर्ड का शहद जो होता है, सरसों का, जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे अभी सरसों में फूल आने वाले हैं, वो शहद निकालने के 2 से 3 दिन के बाद जम जाता है। और शहद जमता किस लिए है? क्योंकि वो किस फूल के ऊपर निर्भर करता है, उसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज की कितनी मात्रा है। मधुमक्खियाँ, जैसे शीशम का शहद है, वो नहीं जमता है। और बी कीपर से, मधुमक्खी पालक से आपको विभिन्न प्रकार के शहद मिलेंगे। बड़ी कंपनी आपको केवल शहद बेचती है, और शहद के नाम पर सिरप। आप लोगों ने आज तक जो भी टीवी में देखा है, क्योंकि अक्सर हम लोग टीवी के में जो देखते हैं वही हम अक्सर खरीदते हैं। मधुमक्खी पालक किसानों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी टीवी के अंदर एडवर्टाइजमेंट कर सके। बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों रुपए उन लोगों को देती हैं, उनका टीवी में अपना विज्ञापन कराती हैं, और जितने भी देश के उपभोक्ता हो, किसी भी शहर के हों, वो जो टीवी में दिखता है उसको ही खरीदते हैं। वो बड़े अच्छे अच्छे लुभावने विज्ञापन देकर आपको शहद की अपनी बड़ी बड़ी बातें बताती हैं, लेकिन वो शहद सारा मिलावटी होता है। आज तक आपने सिर्फ ये देखा है कि शहद लिक्विड होता है, लेकिन वो लिक्विड इसलिए होता है क्योंकि उसमें वो 85% सिरप की मिलावट करते हैं। वो जो सिरप 20 से 30 रुपये किलो चाइना से आयात होता है, लेकिन अब इन लोगों ने इंडिया के अंदर ही फैक्ट्री लगा ली है। तो दोस्तों, सभी शहद जमते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। आप उनको मधुमक्खी के बक्से से शहद निकलने के बाद किसान के पास जब तक रहता है वो तब तक शुद्ध रहता है। लेकिन जहाँ वो फैक्ट्री के अंदर गया, उसको उसको फिल्टर करने के नाम पर, प्रोसेस करने के नाम पर उसकी क्वालिटी को बिगाड़ दिया जाता है। उसमें 18 से 20% जो मॉइस्चर होता है, उसको मॉइस्चर को डाउन करते हैं, उसको जलाते हैं एक प्रकार से। उसमें से केवल खाने में तो मीठा लगता है, लेकिन उसके सब गुण खत्म कर देते हैं। मैं सभी उपभोक्ताओं को आपके लिए ये वीडियो इसलिए छोड़ रहा हूँ, और जितने भी मेरे मधुमक्खी पालक दोस्त हैं, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल के जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये सभी उपभोक्ताओं तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि वो जिस चीज़ को वो खा रहे हैं, वो उनको, उपभोक्ताओं को ये डरने की ज़रूरत भी नहीं है कि सभी बड़ी कंपनियों का शहद अब तो रिजेक्ट हो गया, हम शहद ना खाएं। इस चीज़ से मत डरें, क्योंकि सीधे बी कीपर से, मधुमक्खी पालक किसान से आपको जो कंपनी का रेट है उससे भी 50 से 100 रुपये किलो कम रेट में आपको बहुत अच्छा शुद्ध शहद मिल जाएगा। आप इस चीज़ की बिल्कुल भी बेफिक्र रहें कि बड़ी बड़ी कंपनियों का जो शहद है वो रिजेक्ट हो चुका है, अब हम शहद कहाँ से खाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, सभी राज्यों के अंदर हज़ारों की संख्या में मधुमक्खी पालक किसान हैं। आप उनसे ये मत सोचिए कि मैं 1 केजी शहद लेने के लिए कैसे जाऊंगा। आप उनसे एक बार में संपर्क कर लें, 20 या 30 किलो अपने पूरे साल का अपने घर पे रख सकते हैं। ये प्रोसेसिंग के नाम पर शहद को जलाते हैं, और मधुमक्खी ही खुद शहद को प्रोसेस करती है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा, जितनी बड़ी कंपनियाँ हैं, आप सबने इनका खेल देख लिया है। इनके मिलावट के जहर से बचें। ऊंची दुकान फीका पकवान, वो कहावत सिद्ध हो गई है। CSC जो एक डाउन टू अर्थ, मतलब जो जिन्होंने जर्मन की लैब में
ये शहद के सैंपल इनके भिजवाए थे। इंडिया की लैब ऐसी नहीं है। इन लोगों ने एफएसएसआई के जो जितने भी मानक हैं अपनी मिलावट के अनुसार उन एफएसएसआई के मानक और जो स्टैंडर्ड है उनको तय करा के रखा है। एफएसएसआई वालों को भी मतलब इन लोगों ने जितने शहद के पोलन काउंट से वो घटा दिया। एफएसएसआई वाले भी सब जब मतलब बिके हुए ही कह सकता हूँ मैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं सभी उपभोक्ताओं से, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, यही अनुरोध करूंगा, सीधे मधुमक्खी पालक किसान से ही शहद खरीदें। इन बड़ी कंपनियों के मकड़ा जाल से बचें। धन्यवाद।